गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। एएसआई संजीव वालिया राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित। जोगिंद्रनगर के चौंदड़ा गांव के निवासी व सिटी चौकी बिलासपुर के प्रभारी संजीव वालिया को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गत 5 अक्टूबर को दिल्ली में आतंक निरोधी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। उन्होंने यह सम्मान सराहनीय एवं उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वो आईएसआईएस आतंकी संगठन के 17 कुख्यात आतंकियों को सजा दिलवाने के प्रति सम्मानित किया गया है। सहायक उप निरीक्षक संजीव वालिया ने हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से एनएआई में भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। उन्होंने एनआईए में अपनी सर्वोच्च सेवाएं प्रदान कर हिमाचल प्रदेश पुलिस और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। जयराम रमेश पर लगाए केस को वापस लेंगे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल। पूर्व सीएम से मिलने समीरपुर पहुंचे थे कांग्रेस नेता। पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस नेता जयराम रमेश के खिलाफ हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता प्रेम कुमार द्वारा मानहानि का केस 2015 में दायर किया गया था। इस केस को अब प्रेम कुमार धूमल वापस लेंगे। जयराम रमेश की प्रेम कुमार धूमल से समीरपुर में हुई मुलाकात के बाद धूमल ने केस वापस लेने का फैसला किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का दावा है कि पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने जयराम रमेश को कहा है कि अगर वो अपने द्वारा की गई गलती पर बुरा महसूस कर रहे हैं, खेद प्रकट करते हैं, तो वो इस केस को आगे नहीं चलाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। रोहित ठाकुर बोले, बीएड धारक जेबीटी अध्यापकों को नौकरी से नहीं निकालेंगे। जेबीटी पद पर नियुक्त बीएड डिग्री धारकों को सरकार नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। करीब 100 नियुक्तियां पुराने नियमों के अनुसार हुई हैं। कांग्रेस सरकार किसी को भी नौकरी से निकालने में विश्वास नहीं रखती। भविष्य में होने वाली जेबीटी की भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही नियमों का पालन करते हुए नियुक्तियां दी जाएंगी। यह बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राज्य सचिवालय में मीडिया से बातचीत में कही। रोहित ने कहा कि बीएड डिग्री वाले जो जेबीटी लगे हैं उन्हें सरकार नहीं निकालेगी। हिमाचल ने 72 घंटे में खरीदी 1.5 लाख यूनिट बिजली। 2.94 लाख यूनिट हो रहा उत्पादन, जरूरत 3.50 लाख। प्रदेश में ड्राई स्पेल की शुरुआत के साथ ही बिजली की खरीद शुरू हो गई है। बीते 72 घंटे में बिजली बोर्ड ने करीब 1,68,000 यूनिट बिजली की खरीद कर ली है। बिजली बोर्ड हर रोज 56,000 यूनिट बिजली की खरीद कर रहा है। बिजली बोर्ड ने यह खरीद बीते 8 अक्टूबर से शुरू की है। दरअसल प्रदेश में बिजली का उत्पादन तेजी से गिर रहा है। इसमें प्रदेश भर में 2,94,000 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है और कमी को पूरा करने के लिए बोर्ड बैंकिंग आधार पर करीब 56,000 यूनिट की खरीद रोजाना कर रहा है। सीएम सुक्खू बोले, जातिगत जनगणना का चुनाव से कोई लेना देना नहीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की तरफ से जातिगत जनगणना को करवाने की सिफारिश करने का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जनता यह चाहती है कि जातिगत आधार पर जनगणना हो। ऐसे में जनता के पक्ष को कांग्रेस ने उठाया है। सीएम सुक्खू यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जाति आधार पर जनगणना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से सवाल उठाने पर कहा कि यह उनका पक्ष हो सकता है। कहा कि हिमाचल प्रदेश में जातिगत जनगणना करवाने पर उन्होंने कहा कि यहां के जातीय समीकरण का सबको पता है। वहीं प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान से चिट्ठी आने के बाद इस बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार कल भी हो सकता है, नवरात्र में भी, और उसके बाद किसी भी समय पर हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा पर पर्यटकों के स्वागत के लिए कुल्लू तैयार है। इसके लिए सड़कों, संचार नेटवर्क और पेयजल योजनाओं को दुरुस्त कर दिया गया है। छात्रवृत्ति जारी करने से पहले भौतिक सत्यापन करने आएगी केंद्रीय टीम, संस्थानों का करेगी दौरा। हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को छात्रवृत्ति जारी करने से पहले फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए केंद्रीय टीमें आएंगी।
टीमें शिमला, सोलन, बिलासपुर और मंडी जिला के शिक्षण संस्थानों का दौरा करेगी। वहीं निरीक्षण के बाद ही एससी वर्ग के विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जारी होगी। हिमाचल में दौड़ेंगे ई ऑटो, पेट्रोल और डीजल के नए ऑटो की खरीद पर रोक, बैठक में लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने की राज्य सरकार की नीति के तहत हिमाचल में अब ई ऑटो ही चलेंगे। पेट्रोल और डीजल ऑटो के संचालन पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। शिमला में आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में यह फैसला लिया गया। इतना ही नहीं, अब पुराने ऑटो के बदले जो नए ऑटो खरीदे जाने हैं वे ई ऑटो ही खरीदने होंगे। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ऑटो की खरीद पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश में करीब 6500 ऑटो संचालक हैं। परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि निजी बस ऑपरेटर अब बसों के साथ मनमाने दामों पर रूट परमिट नहीं बेच पाएंगे। 2521 जेबीटी की बैच वाइज भर्ती शुरू, बीएड डिग्री धारक नहीं होंगे शामिल। टीजीटी के 1409 पदों पर बैच वाइज भर्ती शुरू करने के बाद शिक्षा विभाग ने जेबीटी के 2521 पदों पर भी बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बाबत जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर दिया गया। इस भर्ती में बीएड डिग्री धारक शामिल नहीं होंगे। जिला मंडी में सबसे ज़्यादा 563, कांगड़ा में 416 और शिमला में 367 जेबीटी की भर्ती होगी। सोलन में 244, चंबा में 214, बिलासपुर में 164, हमीरपुर में 97, किन्नौर में 25, कुल्लू में 98, लाहौल स्पीति में 32, सिरमौर में 155 और ऊना में 146 पद भरे जाएंगे। 9वीं से 12वीं कक्षा तक वाले स्कूलों में गठित होंगे करियर काउंसलिंग और गाइडेंस सेल। हिमाचल में 9वीं से 12वीं कक्षा वाले सरकारी स्कूलों में करियर काउंसलिंग और गाइडेंस सेल गठित किए जाएंगे। स्कूलों में अब पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों की भविष्य की राह चुनने में भी मदद की जाएगी। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों में प्रमुख व्यक्तित्व और उच्च अधिकारी बुलाए जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पिछले कल इस बाबत सभी जिला उपनिदेशकों को लिखित निर्देश जारी किए। भवनों की एटी की ऊंचाई बढ़ाने को कैबिनेट की मिल सकती मंजूरी। हिमाचल में भवनों की एटी की ऊंचाई बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। बताया जा रहा है कि आज होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जा रहा है। प्राकृतिक आपदा के चलते प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना रोक दी गई थी। इसे लागू करने के लिए कैबिनेट में चर्चा होनी है। वहीं हिमाचल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों को राहत देने के लिए भवनों की एटी को रिहायशी बनाने का फैसला लिया है। इसका फ़ायदा उन भवन मालिकों को होगा जिनके नक्शे पास हैं। इसका लाभ लेने के लिए भवन मालिकों को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग यानी टीसीपी या शहरी निकायों में अपना नक्शा रिवाइज करना होगा। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।